अमृत भारत परियोजना पूरे देश भर में। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन कोलकाता। हम आपको बता दें, सामने ही लोकसभा चुनाव है। उससे पहले पूरे देश भर में आज अमृत भारत परियोजना का शिलान्यास किया गया। इस परियोजना में देश भर में कुल 554 स्टेशन, इसके अलावा रोड, ओवरब्रिज के साथ साथ अंडरपास का निर्माण शामिल है, जिसकी कुल लागत जो बताई जा रही है वो 41,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट है। इस समारोह का आयोजन देश भर के विभिन्न स्थानों पर किया गया। वहीं अमृत भारत परियोजना पश्चिम बंगाल के कुल 17 स्टेशनों में भी शामिल है, जहां हुगली डिस्ट्रिक्ट के 3 मुख्य स्टेशन आते हैं, जिनमें डानकुनी, चंदानगर और बैंडेल शामिल है। आज इस शिलान्यास समारोह का आयोजन बैंडेल स्टेशन पे भी किया गया था, जहां पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीबी आनंद बोस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राज्यपाल बैंडेल स्टेशन आधुनिकीकरण के शिलान्यास समारोह में आने के दौरान राज्यपाल ने रेलवे से कोलकाता दार्जिलिंग हार्मोनी ट्रेन के लिए अपील की। राज्यपाल ने पूर्वी रेलवे के जीएम मिलिंद के देवरकर से कोलकाता राज्य भवन से दार्जिलिंग राज्य भवन तक मेहमानों को ले जाने के लिए शांति और सद्भाव ट्रेन प्रदान करने का अनुरोध किया। राज्यपाल ने कहा, दार्जिलिंग में हर साल चाय महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्ग के लोग शामिल होते हैं, जिनमें बच्चे, युवा, महिला, खिलाड़ी भी शामिल होते हैं। राज्यपाल बोस ने जीएम से कोलकाता राजभवन से दार्जिलिंग राजभवन के लिए हर साल एक विशेष ट्रेन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री का वर्चुअल शिलान्यास अपने समय से कुछ देर बाद शुरू हुआ। राज्यपाल तय समय पर ही बैंडेल स्टेशन पर पहुंचे थे, जहां बैठकर सांस्कृतिक कार्यक्रम उन्होंने देखा। स्थानीय स्कूलों बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया। राज्यपाल ने 5 आम लोग और 5 रेलवे कर्मचारियों को अपने ऑफिस में आमंत्रित भी किया। राज्यपाल ने कहा, उनकी यात्रा बैंडेल स्टेशन से शुरू हुई। उन्होंने बंगाली में भी कहा, जहां भय शून्य है वहां चिंता ऊंचा है, जहां सिर है वहां ज्ञान है, जहां भय मुक्त है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, बंगाल की मिट्टी बंगाल का पानी है, बंगाल की हवा बंगाल का पानी है। बंगाली स्वदेश भय मुक्त रहता है। बैंडेल रेलवे स्टेशन से राज्यपाल ने विकास और प्रगति का संदेश दिया। वहीं पर हावड़ा स्टेशन पर उनके आने से पहले काफ़ी कड़ी व्यवस्था देखने को मिली, जहां पे हावड़ा जीआरपी के तहत से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। ट्रेन पर उनके चढ़ने से पहले ही ट्रेन की पूरी तरह से तलाशी ली गई। उसके बाद जब वो बैंडेल स्टेशन पर पहुंचे तो यहां पर भी उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां पे बैंडेल जीआरपी समेत और भी कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इन्होंने राज्यपाल का भव्य स्वागत किया, साथ ही उन्हें वहां से लेकर अपने स्टेज तक सुरक्षित पहुंचाया। आइए देख लेते हैं राज्यपाल ने जाते जाते क्या कुछ कहा संवाददाताओं से बात करते हुए न्यूज लाइन कोलकाता के माध्यम से। As far as Bengal is concerned, the Honorable Prime Minister has is going to upgrade 28 stations in West Bengal, 31 underpasses, more than 700 crores set apart in the state of Bengal by the Government of India, by the Prime Minister today. Now, this is also symbolic of Bengal. We in India, in Bharat and in Bengal, we have to set everything back on the trail, back on rail. Now in India, economy has been put back on the rail, law and order has been put back on the rail, because development has been put back on the rail, India's security has been put back on the rail. Bengal also should do that, will do that. Let us all join hands together, and it should be Atmanirbhar for Bharat, Atmanirbhar for Bengal. Thank you. Thank you, sir. Chief Justice of High Court has said that there is no court to arrest Sheikh Shahjahan. What the court has said is the last word on this. Sir, थोड़ा जोर बोलिए ना. What the court has said is the last word in this case. But why the High Court has to say that there is no bar? Lots of complaining is coming. You personally went
public notice has been given. In the case and some no stay order in Sandesh Kali case, so there is no reason to arrest him. Why not arrest police Sandesh Kali? That is a momentous statement for a decision given by the Honorable High Court, which means the culprit has to be arrested. There is no excuse for not arresting him. He will be arrested. He should be arrested. But Abhishek Banerjee yesterday said that court will be giving the protection for the Shahjahan Sheikh. Let's not be a strict police work. So what about sir? I do not want to comment on political statements. Even that sentiment is answered by the today's decision of the High Court. He can be arrested. There is no bar to arrest him, and he should be arrested. But sir, why the court has to take the part of this kind of? Police has already got lots of complaints from the villagers. You personally went here, you know what about the Sheikh Shahjahan they are talking about. Why the court has to take part or take this kind of role for saying that Sheikh Shahjahan has to be arrested? Why the police didn't? In democracy, there is a process of governance. Court has a place, and that place is very important. That also we should respect. Now that the court has given a definite clearance, the culprit has to be arrested. There is no excuse for not arresting. As governor, I also insist that arrest has to be made immediately. Yesterday, fact-finding team was on the way to the Sandesh Kali where they were brought to not to enter Sandesh Kali, and they have been arrested and they came to review. And they have said you to take action. As a governor, you should take an action. Yes, they came and met me. The team was led by a former High Court judge, Chief Justice. That is taken seriously. Whatever lapses are there from any quarter will be looked into, action will be taken. The governor is there as a corrective force. I will certainly exercise my duty in that capacity. So you also visited this Sandesh Kali. So what there's a law and order situation. Although the women said the Sandesh Kali they are aware that police not protecting him and they get protect on the Gujarat or they are on Sandesh Kali. As you know, from the newspaper reports, the police came there, ministers went there, petitions were received. If I understand from the newspapers, more than 800 petitions have been received. The process has started. The women have come forward. They have started asserting themselves. And now there will be a sea change. Let us wait for that. So you can take any actions for your side, sir, as you are a governor, you are the head of this constitution in West Bengal. So what's your next step about Sandesh Kali, about this, especially for the women? As they say, generals do not fight, they make others fight. Governor's job is to see that the elected government takes action within the constitution, within the rule of law. If that is not done, then of course the governor will intervene. Sir, State Supreme, Mr. Rajiv Kumar has visited Sandesh Kali, but yet he has not, Shahjahan has not been arrested. That means the West Bengal police's failure in this matter. I do not discuss bureaucrats here. Sir, not only in Sandesh Kali, there are various parts of our state. People are coming forward and they are protesting against the local administration. What is your view, sir? Any initiative by the people asserting their rights is good for democracy, which means people are waking up. It's a good trend.